नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक का अप्रेंटिस जॉब प्रोग्राम है। वो ऑलरेडी इससे पहले भी आया था पिछले साल और इस साल भी आ चुके हैं। इसमें हम जानेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के बाद आपको जॉब में सैलरी कितना मिलता है और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। वो पॉइंट्स भी मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप ऐसे करेंगे तो आपको सिलेक्शन होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हमारे चैनल को आपसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी बैंकिंग जॉब संबंधित जानकारी हो सबसे पहले आप तक मिले। दोस्तों ये रहा इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनवाइटिंग एप्लीकेंट फ्रॉम द इंडियन सिटीजन एंगेजमेंट एज ए अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है। क्या रहेगा? सबसे पहले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट या आप यूनिवर्सिटी से हो, आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ड्यूरेशन भी दिया गया है। क्या ड्यूरेशन ट्रेनिंग वगैरह रहेगा? उसके लिए आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग रहेगा। देखिए दोस्तों, जो अप्रेंटिस का जॉब होते हैं ना, वो 1 साल 2 साल या 3 साल मैक्सिमम रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे जो आईसीआईसीआई बैंक में जो रखा गया है वो 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप रहेगा, ठीक है। इस 1 ईयर पर थर्ड में है एज लिमिट। तो एज लिमिट आपका मैक्सिमम 28 ईयर्स होना चाहिए, 28 साल से कम होना चाहिए, तब जगह एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। आप इस 1 साल में आप जो है काम सीख भी सकते हो, साथ साथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कि सैलरी भी आपको मिलेगा 9,000 रुपये पर मंथ, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई भी अदर अलावेंसेस नहीं रहेगा, जैसे कि ESI PF है, वो कुछ भी नहीं रहेगा। आपको सिर्फ 9,000 रुपये पर मंथ का ही आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। बात क्लियर है? अभी इसको फॉर्म को कैसे भरते हैं और इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे फुल नेम, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, फिर आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिएगा और यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम, उसके बाद ईमेल आईडी और यहाँ पे करंट होम स्टेट, उसके बाद परमानेंट होम स्टेट, ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन कौन से यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किए हो, चाहे काकतीय यूनिवर्सिटी हो या कोई भी इग्नू यूनिवर्सिटी हो, वो मेंशन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम मेंशन कीजिएगा, जो कॉलेज से पढ़ाई किए हो वो मेंशन करिए। फिर आप यहाँ पे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, CA है, ठीक है। ये सब कुछ मेंशन करने के बाद नीचे एक ऑप्शन है सिलेक्ट द ईयर कंप्लीट, कौन से साल में आपने कंप्लीट की हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मेंशन करना होगा कि हमने जो है 2017 में ग्रेजुएट कंप्लीट किया है। तो ये मेंशन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको सर्टिफिकेट अटैच करना है। सर्टिफिकेट मीन्स जो 10th का जो मार्क मेमो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करके डन करना होगा, ठीक है। तो ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको ऐड करेंगे तो सभी डिटेल ऐड हो जाएगा। उसके बाद नीचे वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हैं तो आप यहाँ पे एस मेंशन कीजिए। तो आपका जो एक्सपीरियंस डिटेल्स है यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। 1 साल 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल ही यहाँ पे एलिजिबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर है तो जस्ट आप इसको नो कर दीजिए, कुछ भी नहीं आएगा। आप जस्ट आपका जो रेज्यूमे है यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड कर देना होगा। उसके बाद आएगा लैंग्वेज में मिनिमम 2 लैंग्वेज तो हर कोई जानता है, इंग्लिश के अलावा हिंदी या तेलुगु या मराठी, ठीक है। इंग्लिश में रीड में कितना पढ़ सकते हो वो मेंशन कीजिए, राइट में यानी कितना लिख सकते हो। यहाँ पे अगर बताया गया बिगिनर मतलब आप इंग्लिश नया सीख रहे हो, इंटरमीडिएट मतलब थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता है, एक्सपर्ट में एक्सपर्ट आप समझ रहे हो। सब कुछ होने के बाद फिर से आपको ऐड यहाँ पे क्लिक करना होगा। ऐड करने के बाद उसके बाद फिर से आपने इंग्लिश सबमिट किया था, उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा लैंग्वेज सबमिट करना होगा जो आपको आता है, जैसे हिंदी हो या तेलंगाना से तेलुगु हो, वो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। मेन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे आता है प्री एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकिंग एंड डिक्लेरेशंस, ठीक है। ये रहेगा मेन पार्ट। अगर इसको ध्यान से आप फॉर्म को सबमिट करेंगे ना तो आपको सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। सबसे पहले इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे टिक मार्क करना होगा। यहाँ पे आपको पैन कार्ड, यहाँ पे पैन कार्ड में जैसे नाम है एज इट इज नाम यहाँ पे मेंशन करना होगा और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर, फिर आपको यहाँ पे टिक मार्क करना होगा। उसके बाद मेन पार्ट आता है यहाँ पे, ठीक है, एप्लीकेंट डिटेल। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, डू यू हैव एनी इमीडिएट ब्लड रिलेटिव्स, अगर आपके कोई भी सगे संबंधित क्या इसमें काम करते हैं या नहीं, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा नो। अगर दोस्तों अगर आपका कोई चाचा अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं जो आपके रिलेशन है, अगर आप एस मेंशन कर देंगे ना तो रिलेटिव्स के हिसाब से वो आपको नहीं लेंगे, सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो इसको आप कर दीजिएगा नो। उसके बाद हैव यू बीन इंटरव्यूड बाय आईसीआईसीआई बैंक लास्ट 1 ईयर, 1 साल में आपने कभी भी आईसीआईसीआई बैंक में इंटरव्यू देने के लिए गए नहीं गए। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये रहेगा कि आप यहाँ पे नो मेंशन कीजिए। अगर एस मेंशन करेंगे तो आपको यहाँ पे
जो है सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर दोबारा इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। उसके बाद आर यू करेंटली वर्किंग एट ICICI बैंक और एनी ग्रुप, तो यहाँ पे भी आपको नो मेंशन करना होगा। अगर आपने ICICI बैंक में या ICICI बैंक का जो ग्रुप है, इंश्योरेंस कंपनी है, सिक्योरिटी है, ठीक है, तो अगर आप इसी में किसी में काम कर रहे होंगे, छोड़ दिए हैं 2-3 साल हो गए, तो भी आप यहाँ पे नो मेंशन कर दीजिएगा। डू यू हैव एनी क्रिमिनल केसेस, अगर आप ये सही से मेंशन कीजिए, क्रिमिनल केसेस है तो यस मेंशन करिए, जॉब आपको नहीं लगेगा। अगर नो मेंशन करेंगे तो आपको यहाँ पे लगने का चांसेस रहेगा। ये आपको यहाँ पे नो मेंशन कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑथराइजेशन रहेगा। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे 7 कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप जैसे मैंने आपको बताया एज इट इज़ करेंगे तो आपको सिलेक्शन होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों ICICI बैंक में आपको अगर कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।